Hello friends, this is Ravi from Ravikul Career Point. Today we are going to discuss about vocab. देखिए अगर मैं vocab की बात करूं तो vocab में 4 सेक्शन होते हैं जनरली। पहला होता है सिनोनिम्स जिसको शॉर्ट में साइनो बोलते हैं, दूसरा होता है एंटोनिम्स जिसको शॉर्ट में एंटो बोलते हैं, तीसरा होता है इडियम्स यानी कि मुहावरे, चौथा होता है फ्रेजल वर्ब। ओके, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम एक साथ ही पढ़ेंगे, इसको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगा और लिखने का ही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए कि आपको एक वोकैब लिखनी है, आपको एक वर्ड लिखना है और उसके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ ही लिखना है, जिससे कि आपको बार बार वो याद ना करना पड़े। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है एग्नी। एग्नी मतलब होता है इसका दुख, दर्द, पीड़ा। अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये नाउन है। ओके, हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों को अलग अलग याद नहीं करेंगे, हम दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ ही लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मैंने एग्नी के सारे यहाँ पर सिनोनिम्स लिख दिए हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है यहाँ तक। अगर मैं एग्नी की नाउन की बात करूँ, दुख, दर्द, पीड़ा, अगर मैं उसके नाउन की बात करूँ तो ये सारे के सारे नाउन हैं। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा दुख, दर्द, पीड़ा। अगर मैं इसके एंटो की बात करूँ, एंटोनिम्स की, तो ये सारे के सारे एंटो हैं। अगर एंटो में मैं नाउन की बात करूं तो ये सारे के सारे आपके नाउन हैं और ये आपका एडजेक्टिव है। देखिए इतनी सारी वोकैब को कोई भी याद नहीं कर सकता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको कुछ ना कुछ ट्रिक से या कुछ फनी वे में इसको याद किया जाए, तो मैं वही आज आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो इसको एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला इसका साइनो। पहला लिखा है लुगुब्रियस। लुगु को हमें याद कैसे करना है? देखिए लुगु को आप याद कर सकते हैं LUGU, लुगु। कुछ वर्ड आ रहा है? मैं अगर आपसे कहूँ लुगाई, पता है फनी वे है, ये फनी वे लगेगा। मान लीजिए लुगु को आपने पढ़ा है लुगाई, लुगुब्रियस यानी कि लुगाई, आपकी लुगाई भाग गई, तो दुख दर्द होगा कि नहीं? ओके। दूसरा है वो बी गॉन। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो वो WOE, वो का मतलब ही दुख होता है। बी गॉन, वो भी गई, मतलब आपकी लुगाई चली गई, तो आपको दुख, दर्द, पीड़ा होगा। ओके, अब जब वो जाएगी तो क्या होंगे आप? सैड। अगला वर्ड सैड है। अब जब सैड हो जाओगे तो फिर क्या हो जाओगे? उसके बाद डिप्रेस्ड। ओके, उसके बाद मोरोज। आपसे किसी ने पूछा कि क्यों भाग गई है, क्यों दुखी थी वो, क्यों भागी, तो यहाँ पर लिखा है मोरोज। मोरोज में देखिए रोज आ रहा है, रोज मतलब आपने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो चली गई। अच्छा, तो फिर किसको रोज दिया होगा? यहाँ पे लिखा है डोलफुल, यानी कि आपने डोली को फूल दिया था। मान लीजिए अब आप अपनी बीवी को मायके लेने गए तो आपकी बीवी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट को आप रिजेक्ट से याद कर सकते हैं, मतलब मना कर दिया। मैं अगर फोरलोन को देखूं तो आप इसको लोन को लोनली से भी याद कर सकते हैं। फोरलोन मतलब लोनली, आप अकेले रह गए। ओके, उसके बाद अकेले में क्या किया? मोनफुल। मोन का मतलब होता है बिलाप करना, रोना, गाना। आपने क्या किया? मोनफुल। ओके, नेक्स्ट मेलंकली। देखिए अब हर वर्ड की कोई ना कोई जरूर नहीं है कि ट्रिक हो। मैं अगर बात करूं मेलंकली, इसका मतलब ही डिप्रेस होता है। मैं अगर बात करूं मेलंकली, मेलंकली का मतलब भी होता है दुख, दर्द, पीड़ा। ऐसे ही लैक्रिमोस। देखिए लैक्री आपने साइंस में पढ़ा होता है कि लैक्रिमन एक ग्लैंड है जो जिससे अश्रु निकलते हैं। ओके, जिससे आंसू निकलेंगे मतलब दुख दर्द होगा, इसलिए निकल रहा है, तो यहां से हमें याद करना है लैक्रिमोस। डेस्पोंडेंट, प्लेंटिव, रैचिड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रैचिड। ओके, नेक्स्ट है डाउनकास्ट, ग्लूमी, ग्लम, ब्लू। देखिए ब्लू का यहाँ पे मतलब कलर नीला नहीं है, ब्लू का एक और मतलब होता है एडजेक्टिव के तौर पर, जिसका मतलब होता है दुख। हमारा आखिरी वर्ड है डिसहार्टेंड। ओके, तो ये सारे के सारे इसके एडजेक्टिव थे। अब मैं देखता हूं एग्नी के नाउन। हमारा पहला वर्ड है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, कष्ट, गरीबी। गरीबी भी होता है इसका मतलब। ओके, गरीबी रहेगी तो डिस्ट्रेस रहोगे आप। फिर क्या होगा? डिस्ट्रेस रहोगे तो पेन होगा, पेन होगा। फिर क्या होगा? एक पेन बढ़ता जाएगा तो क्या आएगा? हेडेक। इसको आपको हेडेक से याद रखना है। देखिए पेन और एक में एक डिफरेंस होता है। पेन अगर शरीर में कहीं पर भी हो तो वो सिर्फ उसी जगह पर ही दर्द देगा, और एक अगर शरीर में किसी हिस्से पर भी हो तो पूरी की पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। जैसे हेडेक, अगर हमारे सर में दर्द रहता है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी हमारी इफेक्ट रहती है उससे। ओके, अब बताइए जब आपको हेडेक होगा तब क्या होगा? पैंग्स। पैंग्स का मतलब होता है बार बार दर्द उठना।
आपने दवा ली, आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, मतलब बार बार दर्द होना। ओके, फिर क्या होगा, अगर आपको बार बार दर्द उठेगा तो डिजीज यानी कि बीमारी, इसका मतलब डिजीज का मतलब एक बीमारी और दुख दर्द भी होता है। ओके, अगला वर्ड क्या है हमारा, सफरिंग। जब आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे होते तो उसको बोलता है सफरिंग। ओके, फिर क्या होगा, हमारा अगला वर्ड है डिसकॉन्सोलेट। देखिए डिसकॉन्सोलेट, डिस का मतलब होता है नो और कॉन्सोलेट का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को सहानुभूति देना शॉर्ट में बोला जाए तो। ओके, अगला है हमारा वर्ड थ्रोज। थ्रोज देखिए, जैसे ही कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कोई फूट फूट कर नहीं रोता है, मतलब तीव्र वेदना, उसी को बोला जाता है थ्रोज। हमारा अगला वर्ड है डिस्कम्फर्ट। कम्फर्ट का मतलब होता है नो डिफिकल्टीज, और मैंने अभी डिस का मतलब बताया था नो, तो मतलब डिफिकल्टीज है, तो डिस्कम्फर्ट हो गया। मेरा अगला वर्ड है एंग्विश, और अगला है मेरा लास्ट वर्ड है मेरा क्रेस्ट फॉलन। देखिए क्रेस्ट का मतलब होता है ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक जाना, और फॉलन का मतलब होता है नीचे गिरना, मतलब कोई ऊपर तक गया और अचानक से नीचे गिर गया तो दुख दर्द तो होगा ही। ओके, ये हमारे सारे के सारे साइनो थे, सिनोनिम्स। अब हम करते हैं इनके एंटो, और ये हमारे एंटो। ओके, ये एंटो में हमारे नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर मैं नाउन की बात करूं, यहां पर एक वर्ड दिया गया था डिजीज। ओके, अगर मैं इसमें से डिस हटा दूं, मतलब नो, इसका मतलब नो प्रॉब्लम। ओके, अगर मैंने यहां से डिस हटा दिया है तो यहां पे क्या बचा है, सिर्फ ईज। तो देखिए जो इसका साइनो था उसमें सिर्फ डिस हटाना है और क्या बन गया आपका एंटो। और ऐसे ही एक नहीं, हर एक वोकैब में ऐसा ही होगा। आपको सिर्फ एक सेक्शन याद करना है, यानी कि सिनोनिम्स याद करने, तो एंटोनिम्स उसके आधे वहीं से मिल जाएंगे आपको। मैं अगर कंफर्ट की बात करूं, अगला वर्ड है कंफर्ट, तो यहाँ पे क्या था डिस्कम्फर्ट, मैंने डिस हटा दिया तो क्या आ गया कंफर्ट। यहाँ पे था कॉन्सोलेशन और यहाँ पे था डिस्कॉन्सोलेट। प्लेजर, एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब बहुत अपार उत्साह। नेक्स्ट है जॉय, ये पता है, ये इजी वर्ड है। हैप्पीनेस, ब्लिस, ब्लिस का मतलब आप इसको ब्लेस से भी याद कर सकते हो, किसी ने आपको ब्लेस किया है तो आपको अच्छा लगा है। ओके, अगला वर्ड है रैप्चर, एक्सुबरेंस, गेटी। देखिए गेटी ये एक गे शब्द से बना है, गे वर्ड से। गे के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप और दूसरा होता है इसका मतलब खुशी, उत्साह, उमंग। इसी से मिलके बना है ये गेटी, ये नाउन है। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो यहां पर लिखा है मैरी, ये पूरा वर्ड है मैरीमेंट। मैरीमेंट को कैसे याद करना है, मैरी यानी कि शादी। अगर किसी को आप प्रपोज करोगे विल यू मैरी मी, तो वो खुश, अगर उसने हाँ कर दिया तो आप खुश हो जाओगे, तो उसको वहीं से याद करना है मैरी, मैरीमेंट। ओके, अगला वर्ड है हमारा डिलाइट। डिलाइट को आपको लाइट से याद करना है, जब कभी भारत में भी अगर लाइट आ जाए तो आप क्या हो जाओगे, खुश, तो इसको वैसे ही याद करना है डिलाइट। अगला वर्ड है हमारा जॉकुलरिटी। अब मैं, ये सारे के सारे हमारे थे नाउन, अब मैं बात करता हूं एडजेक्टिव की। ओके, एडजेक्टिव में हमारा पहला है एफर्विशेंट, नेक्स्ट है जुबिलेंट, यूफोरिक। देखिए यू का मतलब ही होता है खुशी। ओके, नेक्स्ट है एक्साइटेड, ये बहुत इजी वर्ड है, ये आप बोलते भी होंगे दिन में 10 बार। और हमारा आखिरी वर्ड है ग्लोरिंग। ओके, तो ये हमारे, हमने सिर्फ यहां पर एक वर्ड लिखा है और उससे इतने सारे हमको वर्ड मिल गए हैं। और आपको कोशिश करना कि अगर कोई नया वर्ड मिले इससे मिलता जुलता, तो आपको वो यहीं पर लिखना है, कोई अलग पेज पर नहीं लिखना है। ओके, और आपको लिखने का बिल्कुल यही तरीका रहना चाहिए, इससे आपको बहुत इजी होगा याद करने में भी और समझने में भी। अभी हमने देखा है कि हमने एक एग्री वर्ड लिखा, उसके हमने लगभग 50 मीनिंग वोकैब याद की है। और हम दूसरे वर्ड पर आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कंसाइज। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि लगभग डिक्शनरी में 7 लाख से भी ऊपर ज़्यादा वोकैब है और हर कोई इसको याद नहीं कर सकता। तो वोकैब याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। जैसे पिछली वोकैब में हमने देखा कि एक स्टोरी बनाई है, उसके थ्रू हम सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करते गए। वहीं दूसरी ओर एक यहाँ पर वर्ड लिख दिया कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट में छोटा। अगर मैं कंसाइज की मीनिंग की बात करूं तो ये दो मीनिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले लिखा है CON कॉन, दूसरा लिखा है CIS। देखिए कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कंप्लीटली, मतलब साथ साथ या पूर्णतः। और साइज का मतलब होता है टू कट, यानी कि काटना। ये सी एक रूट वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CIS। जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा तो उसका मतलब रहेगा टू कट, यानी कि काटने से संबंधित। जैसे पहला वर्ड लिखा है मैंने डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होगा, कट अवे अदर ऑप्शन, यानी कि आपने एक डिसीजन, आपने एक ऑप्शन लिया है बाकी अदर ऑप्शन को छोड़कर, तो यहाँ पर आया एक डिसीजन, ये पहला हुआ। दूसरा लिखा है इंसाइसिव। इंसाइसिव में आया फिर से आपका CIS, फिर से आया, इसका मतलब होता है शार्प, पेना। तीसरा लिखा है सीजर्स।
सीजर्स में देखिए आपका फिर से आया CIS। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। कैंची किस लिए होता है? काटने के लिए। तो देखिए एक ही वर्ड से आपको कितने आ गए हैं? 3। जहां पर भी CIS लिखा होगा वहां पर मतलब होगा टू कट या उससे रिलेट करता हुआ, और जहां पर भी आपका कौन लिखा होगा तो वहां पर मतलब होगा टुगेदर या फिर कंप्लीटली। ओके, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि छोटा। मैंने एक साइड इसके सारे के सारे सिनोनिम्स लिख दिए हैं और वहीं दूसरी साइड इसके एंटो लिख दिए हैं। ओके, चलिए कि करके इनको देखते हैं सिनोनिम्स को। लिखा है मैंने कर्ट, दूसरा लिखा है टर्स। कर्ट और टर्स ज्यादातर आपका यूज किया जाता है दो टू रिप्लाई के लिए, वो भी किसके लिए? विथ रूटनेस। ओके, अगला लिखा है पिथी, क्रिस्प, सक्सेंट। ये तीनों के तीनों वर्ड लिखी हुई चीजों को छोटा करने के लिए होता है। और मेरा अगला वर्ड है अब्रिज, कंडेंस्ड। ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं बुक में लिखी हुई चीजों को छोटा करने के लिए। शॉर्ट आपको पता होगा। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक बोलना। अगला है ब्रीफ। देखिए ब्रीफ में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि बड़ा। एक तो हिंदी में ये कंफ्यूज होता है कि संक्षिप्त का मतलब बड़ा होता है, नहीं बल्कि उल्टा होता है, संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है, ब्रीफ का मतलब छोटा, किसी बड़ी चीज को छोटा करके बताना। ओके, अगला लिखा है मेरा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को आप CD से याद कर सकते हो। आपने ये लिखा देखा होगा CD का आपका फुल फॉर्म पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि छोटी सी डिस्क। तो वहीं से आपको ये याद रखना है कॉम्पैक्ट। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल छोटा करना है। मेरा अगला वर्ड है कॉम्पेंडियस, फिर है साइनोप्टिक। ओके, ये हमारे सारे के सारे थे साइनो। इसको आप दोबारा देखना फिर से आपको समझ में आएगा। ओके, अब मैं बढ़ता हूं एंटो की तरफ। मेरा पहला एंटो है लॉन्ग। शॉर्ट करने का उल्टा क्या होगा? लॉन्ग, बड़ा करना, लॉन्ग हो गया। दूसरा है टीडियस। टीडियस के दो मतलब होते हैं, पहला होता है लॉन्ग, बड़ा करना, दूसरा होता है बोरिंग। इसका मतलब बोरिंग के सेंस में भी जाता है। अगर आपसे एग्जाम में कल के दिन ये पूछ लिया जाए कि टीडीएस का सिनोनिम्स है क्या, तो अगर वहां पर ये ऑप्शन नहीं दिए हैं और अगर वहां पर बोरिंग दिया है तो आपका बोरिंग सही होगा। ओके, तो इसके दोनों मतलब को आपको लिखते जाना है और याद करते जाना है। मेरा थर्ड है बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब लंबा, लेंथी, कंसिडरेबल। ओके, ये मेरी दूसरी वोकैब थी। दूसरे वोकैब में हमने लगभग देखा है 20 वर्ड और हमने पिछले वोकैब में देखे थे लगभग 50 वर्ड। ओके, अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तक हमने 2 वर्ड की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिए हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड सिनोनिम्स के ऊपर। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि हाँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कृपया कर कमेंट में बताइए। ओके, मैं अपने थर्ड वर्ड पर आता हूँ। यहाँ पर लिखा है इंसान। देखिए, जैसे कि हमने पिछला वर्ड किया था तो उसमें बताया था कि कॉन प्लस साइज। कॉन साइज होता है संक्षिप्त, यानी कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना था। एक कॉन यानी कि टुगेदर कंप्लीटली, और एक था साइज यानी कि टू कट। वैसे इंसान है, इनका मतलब होता है नो, मतलब नहीं, और सेन का मतलब होता है हेल्प, वाइज और ओल्ड। यहाँ पर सेन के 3 मतलब होते हैं। अगर मैं देखा जाए तो इंसान एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सन की, जो सठिया जाता है, जो पागल होता है। अगर आपको कोई वोकैब याद करनी है और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने हैं तो आप अपने मन में कोई इमेज बना लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में सन की कौन है। सनाइल, सनाइल का मतलब होता है सठिया जाना। जानता नहीं था सठियाई लोग होते हैं। ओके, ये सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा हमारा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब जो सेंटर में ना हो, तो वो क्या होगा? पागल ही होगा। जिसका दिमाग सेंटर में नहीं होता है वो क्या होता है? पागल। तीसरा वर्ड है हमारा डिरेंज। चौथा मेड। मेड का मतलब ही पागल होता है। लूनाटिक। लूनाटिक बना है लूना से। ये लूना का मतलब होता है मून। बचपन में दादी कहानियां सुनाई करती थी कि चांद के ऊपर एक औरत है और वो पेड़ के नीचे बैठी है, मतलब अपन को पागल बनाते थे, बेवकूफ। तो लूनाटिक आपको वहां से याद करना है। लूना का मतलब होता है मून। ऐसे ही एक और वर्ड दिया है लूनी। लूनी का मतलब भी पागल होता है, सन की होता है। ओके, हमारा अगला वर्ड है डिमेंटेड। डिमेंटेड को आपको मेंटल से याद करना है। मेंटल लिखा है, इसको मेंटल से याद करना है। जिस डी का मतलब होता है नो, जिसके अंदर मेंटली ना हो, डिमेंटेड, जो पागल हो। ओके, क्रैंकी। क्रैंकी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका मतलब होता है पागल, सठिया जाता है जो कोई। इडियोसिंक्रेटिक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इडियोसिंक्रेटिक। ओके, अगला वर्ड है मेरा मैनियक। मैनियक का मतलब ही होता है पागलपन। अगर मैनियक किसी के साथ जुड़ जाए ना तो उसका मतलब भी पागलपन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा थियोमैनियक, यानी कि जो धर्म के लिए पागल हो, धर्म कट्टर। यहाँ पर लिखा है फेनेटिक, बिगॉटेड। इन तीनों का मतलब होता है धर्म कट्टर, जो धर्म का कट्टर हो। ओके, अगला है अनहिंज्ड। क्रैक, जो क्रैक्ड होता है दिमाग से, नटी। ओके, अगला वर्ड हमारा साइको। तो साइको जहां पर भी आपको वर्ड दिख जाएगा, इट्स रिलेट टू मेंटल। गागा। गागा को आप गागा, लेडी गागा से भी याद कर सकते हैं। लेडी गागा वो पागलों की तरह डांस करती रहती है, गाती रहती है। ओके, ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम्स थे। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स के ऊपर। अच्छा, जो कोई सनकी होगा, पागल होगा, उसका उल्टा क्या होगा? जस्ट
जो सेंसिबल होगा समझदार होगा, तो समझदार को हम क्या कहते हैं? सेंसिबल। सेन, देखिए यहाँ पर था इनसेन, इनका मतलब नो, और सेन का मतलब जो वाइस यानी कि बुद्धिमान ना हो। तो यहाँ पर हमने अगर इन हटा देंगे तो क्या बचेगा? सेन, जो बुद्धिमान होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है सेन। बैलेंस, जो मतलब बैलेंस हो, बिल्कुल जिसका दिमाग स्थिर हो। कंपोज, सेम बैलेंस कंपोज का अपना साइन हो जाएगा। वाइस, समझदार बुद्धिमान। रेशनल, लॉजिकल, जो लॉजिकल हो। प्रूडेंट, जो बुद्धिमान हो। और मैच्योर। ओके, ये सारे के सारे आपके अभी तक हमने 10 से 15 मिनट की वीडियो में लगभग 100 से भी ऊपर वर्ड देख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।